प्रोफेसर अलका पांडे, आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। इस अवसर पर सर्वप्रथम सादर मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि सम्मान अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आदरणीय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, आज के अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार का भी इस अवसर पर स्वागत करती हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का स्वागत है। प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, आपका भी सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, आपका भी बहुत स्वागत अभिनंदन है। प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, आपका भी सादर सविनय मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ। मुझे प्रसन्नता है अखिल भारतीय विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग और लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के इस त्रिदिवसीय आयोजन को यहां पर किया है। विद्या भारती एक छोटे से शिशु मंदिर से प्रारंभ होता है। आज पूरे देश के अंदर हजारों और दुनिया के अंदर भी भारत और भारतीयता की शिक्षा की उत्तम शिक्षा का एक केंद्र बना हुआ है। मुझे याद है, आज तो अनुकूल वातावरण है, देश के अंदर भी है, देश की संसद में भी, विधानसभाओं में भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पे कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन एक समय वह भी था जब हम लोग देखते थे केवल सरस्वती शिशु मंदिरों में ही और विद्या भारती के ही शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम हो पाता था। इसको लेके भी विवाद होते थे। यानी जो गीत देश की आजादी का अमृत मंत्र बना था, उसको लेकर के स्वतंत्र भारत में विवाद होता है कि हम नहीं गाएंगे। लेकिन मैं देखता था कि सरस्वती वंदना और वंदे मातरम, इस राष्ट्रगीत को सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती के संस्थानों ने उसको जीवित बना के रखा। आज उसका परिणाम है कि उसका राष्ट्रव्यापी स्वरूप हम सबको देखने को मिलता है। हर संस्थान उस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है, उस आयोजन के साथ जुड़ता है। विधानसभा हो या संसद की कार्रवाई का वो हिस्सा बना है अब, और लोग लगातार उसे आत्मसात करते हैं, उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आज का कार्यक्रम तो वेरी माने एकदम अच्छा वाला कार्यक्रम है। हमारा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन और विकसित भारत 2047 को हासिल करने के लिए हम जरूर हायर एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना और इंस्टीट्यूशन के रिवोल्यूशन करना चाहिए। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर का नया हमारा जाति का और हमारा नेशन का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ठीक से बनाने तो ठीक से चालू कर दे तो हम जरूर 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। सर, आज जिस प्रकार से LSIL कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ, क्या कुछ होने वाला है इसमें और आज कैसा दिन रहा? आप सब अवगत हैं कि यहाँ ये अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम हो रहा है और इसमें पूरे देश से, प्रदेश से नहीं, कई देश से, कई हमारे कुलपतिगण और विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज से, IIT से, IIM से आए हैं। और निश्चित तौर से ये मंथन होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर अमृत निकल के जाएगा यहाँ से। और 2 दिन का प्रोग्राम है, अलग अलग पैनल डिस्कशंस हैं अलग अलग टाइम पे, और अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन होगा। जो उनके एक्सपर्ट्स है पूरे देश के, वो उस पर चर्चा करेंगे और उसमें उसके अंदर से वो मंथन निकालेंगे और कोई ना कोई आउटपुट आएगा
जिससे कि जो है देश को प्रदेश को नहीं देश को भी लाभ मिलेगा। इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग आज की तारीख में नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्रम में और इंडियन नॉलेज सिस्टम को इसमें उपयोग करते हुए कैसे आज के जो नई जनरेशन है उसको किस तरीके से किस लाइन पे ले जाएं, किस ढर्रे पे ले जाएं, किस पटरी पे ले जाएं, जिससे कि देश को ही नहीं उनको भी और देश को भी उसका लाभ मिले। अभी हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व DSW मैम पूनम मैम। मैम आज क्या कार्यक्रम है और ये 3 दिवस कार्यक्रम किस लिए कराया जा रहा है उसके बारे में? देखिए, आज का ये कार्यक्रम जो है, यहाँ बड़े बड़े शिक्षाविद आए हुए हैं, पूरे देश से शिक्षाविद आए हुए हैं और जो शिक्षा की नीतियाँ हैं उस पर चर्चा की जाएगी। यहाँ पर 3 दिन का कार्यक्रम है और मेरे ख्याल से नेशनल यूनिवर्सिटी के और वाइस चांसलर हमारे स्टेट और नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के VC भी यहाँ आए हुए हैं। तो हमको उम्मीद है कि हम लोग कुछ अच्छा निकाल के लाएंगे। आज माननीय जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन किया। आज पहला दिन है, अब आगे बढ़ रहा है, उसमें हम सब प्रतिभाग कर रहे हैं। मैम इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम? मुख्य उद्देश्य है शिक्षा की विभिन्न नीतियों पर चर्चा करना और उन पे हम क्या कर सकते हैं। मैम आज के विषय में बताइए। आज एक बड़ा मौका था हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, जहाँ पे माननीय जो चीफ गेस्ट और गेस्ट के प्रेजेंस में हमारे इस 3 दिन के 3 दिवसीय अंतर संस्थागत विकास के लिए जो ये समिट हो रहा है उसका बढ़िया आरंभ हुआ। अब आने वाले दिनों में जैसे कि योगी जी ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने बहुत बढ़िया से कहा कि कई सारे प्रोबेबली वी विल कम अप विद न्यू आइडियाज़ जिसके द्वारा NEP 2020 का इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज स्टूडेंट एजुकेशन सिस्टम में नई इनोवेटिव आइडियाज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। हम इसमें कौन कौन शामिल हो रहा है? इसमें सारे पूरे इंडिया से कई नेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे NITs, IITs, IIMs के डायरेक्टर्स हैं, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं, सारे इंस्टीट्यूशनल लीडर्स का रिप्रेजेंटेशन रहेगा और इसमें ऑलमोस्ट अलग अलग सत्रों में 85 रिसोर्स पर्सन्स अपना टॉक प्रेजेंट करेंगे। एंड ये डेफिनेटली क्योंकि अलग अलग तरह के संस्थान से आएंगे और अलग अलग तरह के अलग अलग स्टेट से आएंगे, तो डेफिनेटली हमें एक बहुत अच्छा आउटकम मिलेगा इस पूरे प्रोसेस के बाद। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम का आयोजन एक तरह से विद्या भारती उच्च शिक्षा सेवा संस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा विभाग और लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें देश भर के सभी संस्थागत नेतृत्व करने वाले कुलपतियों और निदेशकों और अन्य शिक्षाविदों को आमंत्रित किया गया है और खासकर इस त्रिदिवसीय समागम में यह प्रयास किया जाएगा जानने का कि कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सफलतापूर्वक लागू किया जाए और इनके कमियों को कैसे दूर किया जाए। और इसमें काफ़ी डेलीगेट्स जो हैं उनके व्यूज एक्सचेंज भी होंगे। इवन UGC चेयरमैन साहब भी कल आ रहे हैं, उनका भी सुबह लेक्चर है 10 बजे। तो यह बहुत ही लाभप्रद होगा और इससे न केवल लखनऊ विश्वविद्यालय को ख्याति मिलेगी बल्कि हम सभी शिक्षकों को भी बहुत सारा ज्ञान हासिल होगा। और खासकर मैं इस समागम का लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से संयोजक हूं और कामना करता हूं कि हमारे आदरणीय कुलपति यशस्वी प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी के नेतृत्व में यह अद्भुत सफल आयोजन होगा। धन्यवाद सर, आपका शुभ नाम और पद? मैं प्रोफेसर कमल कुमार हूं, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में कार्यरत हूं और वर्तमान में UGC मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर का निदेशक भी हूं। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम जो हो रहा है, ये भारत की
शिक्षा व्यवस्था में एक नई क्रांतिकारी कदम के रूप में रखा गया है। अभी तक क्या होता था कि सभी विश्वविद्यालय अपना अपना पाठ्यक्रम अपने अपने तरीके से चलाते थे। इसके माध्यम से भारत को एक राष्ट्रव्यापी और राष्ट्र उन्मुक्त शिक्षा कैसे दी जाए, कैसे राष्ट्र की प्रगति की जाए और सभी विश्वविद्यालय एक ही दिशा में कार्य करें, इसके लिए समागम एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं यही कहना चाहूँगा। आज का कार्यक्रम बहुत उत्तम रहा। योगी जी अपने देश को अग्रसर करने के लिए प्रयासरत हैं और हम लोग भी उनके पीछे प्रयासरत हैं। आज का विषय बेसिकली है कि कैसे एनईपी को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें आ रही परेशानियों को कैसे दूर किया जाए। इस पर 3 दिन में विचार मंथन होगा कि आपस में सारे जो स्टेक होल्डर हैं आपस में कैसे मिलकर समस्याओं का समाधान करें। प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नोएडा। आज का जो कार्यक्रम है ये मील का पत्थर साबित होगा। उच्च शिक्षा के अंतर्गत इस तरह के कार्यक्रमों से जितने भी नेतृत्व के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति हैं उनमें काफ़ी परिवर्तन आएगा और इससे उच्च शिक्षा में काफ़ी बदलाव आएगा। प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा। आज का जो विषय है संस्थागत नेतृत्व समागम, इसमें राष्ट्रीय स्तर के सभी संस्थाओं के प्रधान और विभिन्न जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके विभागाध्यक्ष यहाँ आज मौजूद हैं और किसी भी संस्था के सफल नेतृत्व के लिए सबसे पहले जो नेतृत्व की जो क्षमता है वो बहुत आवश्यक होती है और उन लक्ष्यों को जो समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं और जो संस्कार और संस्कृति प्रधान जो मूल्य हैं उनको अक्षुण्ण बनाने के लिए चीज़ें अपरिहार्य हैं। और भारत को शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में जो ज्ञान परंपरा उसका उद्भव और विकास कैसे हो सके, इस सब पर विचार मंथन होगा। और नई जो शिक्षा नीति है ना, उसके प्रकाश में विश्व को शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख पहचान बनाने के लिए ये आज समागम किया गया है, जिसमें जो भारतीय विद्या परिषद है, उच्च शिक्षा संस्थान है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनके विद्यालयों में कई लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर वैभव जैन, प्रिंसिपल सीएलजैन कॉलेज फिरोजाबाद। आज का जो ये अखिल भारतीय नेतृत्व समागम है, ये दूसरा समागम है, तो इससे हमें उम्मीद है कि जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसकी जो भूमि पर जो उसमें दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान निकलेगा और समाज को इसका बहुत ही लाभ होगा। मैं डॉक्टर दिव्या, डीन स्कूल ऑफ मीडिया, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी गजरोला से हूँ और मैं यहाँ हमारे माननीय चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी उनके बिहाफ पर आई हूँ। और इस समागम में आने का जो सबसे हमारा मेन मकसद था कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पे आए और ये इनका दूसरा समागम था। और जब से नई शिक्षा नीति आई है तो आज भी उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर ही फोकस किया कि शिक्षा को संस्कार से जोड़ें, शिक्षा को रोजगार से और शिक्षा को तकनीक से जोड़ें। और बीइंग एजुकेशनलिस्ट, बीइंग मीडिया फेटर्निटी, और हमारा क्योंकि वहाँ पर श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में 240 मेडिकल की सीटें भी हैं, तो बीइंग इंस्टीट्यूशनल लीडर और प्रमोटर, हमारा जो उन्होंने आज हमारे को मैसेज दिया है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हम कोशिश करेंगे कि हम शिक्षा को संस्कार से जोड़ें, शिक्षा को रोजगार से जोड़ें, शिक्षा को तकनीक से जोड़ें और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे आने वाली पीढ़ी को हम दें ताकि वो आगे आके सफल हो सके। थैंक यू। आज का ये जो विषय है विद्या भारती और लखनऊ विश्वविद्यालय के दोनों के संयुक्त तत्वाधान में बना हुआ है अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम। इसमें पूरे देश के जो वाइस चांसलर्स हैं, रजिस्ट्रार हैं, प्राचार्य हैं, महाविद्यालयों के शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, वो सब यहाँ आए हुए हैं। और उच्च शिक्षा में सुधार कैसे हो, कैसे उच्च शिक्षा को हम संस्कार से जोड़ पाएं, उच्च शिक्षा को कैसे हम टेक्नोलॉजी से जोड़ पाएं और उच्च शिक्षा को कैसे हम रोजगार से जोड़ पाएं, इस विषय को लेकर के 3 दिवसीय समागम आयोजित किया गया है। आज पहला दिन था
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी आए हुए थे तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ आए हुए थे। आज समागम उनका शुरुआत हो गई है। कल और परसों 2 दिन इसमें जो है विचार विमर्श किया जाएगा, नए नए तथ्य आएंगे और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कुछ किया जाए उस पर मंथन किया जाएगा। धन्यवाद सर, आपका परिचय। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से आया हुआ हूँ। अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने अपने प्राचार्य प्रोफेसर एस रावत के साथ आया हुआ हूँ। देखिए, आज का ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इसमें न केवल प्रदेश बल्कि पूरे भारतवर्ष से जो है ऑनरेबल एकेडमिशियंस आए हुए हैं, जिसमें नीति नियंता, मंत्री महोदय और कुलपतिगण यहाँ पर उपस्थित रहे। उनके उपस्थित से निश्चित रूप से पूरे परिवेश में, शिक्षा जगत में एक ऊर्जा प्रवाहित होगी और यह कार्यक्रम सफल होगा। आज बहुत ही भव्य उद्घाटन हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों इसका उद्घाटन हुआ है। यह अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम है और आपको यकीन नहीं होगा कि जितने भी अखिल भारतीय स्तर के बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वह AICTA के चेयरमैन हो, चाहे UGC के चेयरमैन हो, अनिल सहस्रबुद्धे जी हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों के VCs तो आ ही रहे हैं, वहाँ के रजिस्ट्रार्स और भी जो प्रमुख पदों पर प्रमुख दायित्वों पर हैं, सब लोग आ रहे हैं और इतने बड़े लोगों को एक साथ सुनने का समग्रता में अवसर मिल रहा है। तो यह लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए, हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशी, बहुत ही हर्ष की बात है। और उद्घाटन में हमारे उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र जी आए थे, रजनी तिवारी जी आई थी और सबसे खुशी तो लगी कि योगी आदित्यनाथ जी आए थे। और आगे के 2 और दिनों में इसका विभिन्न पैरेलल सेशंस चलेंगे, टेक्निकल सेशंस होंगे और किस तरह से विभिन्न संस्थाओं में विश्वविद्यालयों को अपना योगदान देना चाहिए, विश्वविद्यालय कैसे राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है, वैसी नेतृत्व क्षमता प्रदान कर सकता है विद्यार्थियों में। इन सभी बहुत सारे विषयों पर व्यापक चर्चा होगी और मुझे लग रहा है कि बहुत ही लाभ मिलेगा इसका सभी लोगों को। और लास्ट में एक लखनऊ घोषणा करके समापन समारोह के दिन उसकी घोषणा होगी, तो यह भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। तो अच्छा लग रहा है कि हम लोग के विश्वविद्यालय में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी के कार्यकाल में विश्वविद्यालय ने बहुत अनगिनत उपलब्धियों को छुआ है, उनमें से यह भी एक है। तो बहुत धन्यवाद। ये आज का जो कार्यक्रम है संस्थागत नेतृत्व समागम, अंतर संस्थागत विकास पर एक जो संवाद हो रहा है, ये एक तरीके से काफी अच्छा इसका रिजल्ट होगा, क्योंकि ये अपने देश के काफी सारे विश्वविद्यालय के जो लीडर आ रहे हैं, ये हम ऐसी उम्मीद करते हैं इसका जो रिजल्ट होगा काफी अच्छा हमको भविष्य में देखने को मिलेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम भारतीय छात्रों और देश के जो शिक्षक हैं उनके लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उसके सफल क्रियान्वयन के लिए माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री थे और हमारे देश के माननीय हमारे विश्वविद्यालय के VC साहब के कुशल नेतृत्व में एक छात्रों के लिए और शिक्षक के लिए एक परिसंवाद का स्थापना किया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इसके भविष्य के लिए 2047 के लिए भारत को कैसे एक विकसित देश बनाया जाए, इसके लिए एक परिसंवाद का कार्यक्रम रखा गया है। मेरा नाम डॉक्टर प्रद्युमन सिंह राठौर है और मैं प्रिंसिपल अग्रवाल PG कॉलेज जयपुर से आया हूं और मेरे साथ में मेरे साथी मृत्युंजय वशिष्ठ जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान के द्वारा अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम का जो ये आयोजन लखनऊ में कराया जा रहा है, ये बहुत ही उच्च स्तरीय कार्यक्रम है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरे देश में क्रियान्वयन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस समागम में जो भी चर्चा होंगी उससे आने वाले जो युवा हैं उनको जो 2047 का हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि विकसित भारत हो, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समागम है और मैं मानता हूं कि हमारा देश विकासशील रहेगा और देश बदलेगा तो विश्व बदलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक इससे हट करके प्रश्न जानना चाहूंगा कि आपकी हाइट कितनी है? 6.5 फीट।
तो अभी हमारे साथ एनसीसी के कुछ कैडेट्स हैं। ये यूपी किस बटालियन के आप? यूपी 64 बटालियन के छात्र हैं जो LSIL कार्यक्रम इन्हें भी बुलाया गया था। क्या रोल आप लोग का था? हम लोग का सारा रोल था जैसे कि सारी व्यवस्थाएं देखना, जो भी सबको सामान दिया जा रहा है, जो भी दिया जा रहा है उसको देखना, और जितने भी यहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं उनको सही रास्ता दिखाना, किधर क्या करना है, सब बारे हम लोग को देखना था। विक्रांत सिंह जलाल जी, कैसा लग रहा है आज के कार्यक्रम? सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर। बढ़िया लग रहा है। यस सर। क्या आप लोगों ने किया सर? मतलब अरेंजमेंट्स वगैरह जितनी भी होती है सर, सपोर्ट किया सबको, बाकी सब सपोर्ट किया। यस। क्या नाम है आपका? जी अभय कुमार सिंह नाम है मेरा, 64 यूपी बटालियन का हूँ मैं। और आज हमारा काम था कि जो भी डेलीगेट्स आने वाले थे उनके लिए किट तैयार हो रहे थे, तो किट को हमने तैयार किया और सुबह 9 बजे से लगे हुए थे और शाम को अभी तक लगे हुए हैं। ये क्या आगे भी आप लोगों को बुलाया गया है कल और परसों जैसा? जी ये पूरा 3 दिन का प्रोग्राम है, 15 फरवरी से 17 फरवरी तक, और तीनों दिन 64 बटालियन लगी रहेगी। तीनों दिन का कार्यक्रम है। और कितने लोग ये टोटल शामिल है? क्या नाम है? शशांक दुबे सर। कैसा लग रहा है आज के कार्यक्रम? सर बहुत ही भव्य और जो अरेंजमेंट हुई बहुत सारी, बहुत अच्छी है चीजें, बहुत औसम है सर यहाँ पे। ऐसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। ऐसा आप लोग करते रहते हैं, ये आदत होगी आप लोग की? हाँ आदत हम लोग करते रहते हैं, ऐसा जब जब फंक्शन होता है बुलाया जाता है वहाँ पे करते रहते हैं ये सब हम लोग। लगभग सभी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं? हाँ सब बढ़िया है। हम लोग के ऐसे अवेयरनेस हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं और हम लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं 64 यूपी बटालियन, और हम लोग पूरा अच्छे से अरेंजमेंट करते हैं। कितने लोग इसमें अभी आप लोग के बटालियन के लोग? 64 बटालियन से 30 कैडेट्स आज थे, कल भी और परसों भी 30 से 40 कैडेट्स रहेंगे हमारे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आज का ये पूरा कार्यक्रम बना और देश भर के कुलपति और कॉलेजों के प्रधानाध्यापक समेत डीन आए हुए थे। और आज के मुख्य अतिथि थे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। और इस कार्यक्रम के आज का जो दिन है, आज की समाप्ति के दिन देख सकते हैं किस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है और बड़ी संख्या में देश भर से आए हुए माननीय कुलपति, प्रधानाध्यापक, डीन बैठे हुए हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। और साथ ही साथ कल और परसों ये 2 दिन अभी और चलेगा कार्यक्रम। कल से इस चर्चा होगा NEP से लेकर के शिक्षा पर। बाकी इस पूरे बातचीत पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है विवेक गुप्ता। आप लखनऊ वाले देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।